बेटा अब औलाद को माँ बाप से ज्यादा फोन अच्छे लगते हैं। रोहित ऑफिस जाने से पहले हमारे गांव जाने के लिए टिकट बुक कर देना, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सोमदत्त, जो कि कुछ दिनों पहले ही अपनी पत्नी शीला के साथ रोहित के यहाँ कुछ दिनों के लिए खुशी खुशी कुछ वक्त बिताने के लिए आए थे। पापा की बातें सुनकर रोहित आश्चर्य से बोला, आप इतनी जल्दी गाँव क्यों जा रहे हैं? आप तो कह रहे थे कि आप पूरा 1 महीना हमारे साथ रहेंगे। अभी तो आपको यहाँ आए 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ। यहाँ आपको क्या कमी है? सुबह शाम दोनों वक्त तना अनाया खाना मिलता है, धुले हुए कपड़े मिलते हैं, जो आप गाँव जाने के लिए कह रहे हैं। देख बेटा, बात खाने और कपड़े की नहीं है, समय की है। हमने तो सोचा था यहाँ आने के बाद तुम्हारे और बच्चों के साथ खूब बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करेंगे, परंतु तुम्हारे पास तो हमारे लिए समय ही नहीं है। ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद जब देखो फोन में लगे रहते हो। कभी यह नहीं सोचते कि कुछ देर मम्मी पापा के पास भी बैठ जाएं? सोमदत्त ने दुखी स्वर कहा तो रोहित मुस्कुराते हुए बोला, पापा मेरे अलावा घर में आपकी बहू और पोते पोती भी तो हैं। वे तो हर वक्त आपके पास रहते हैं, उनसे बातें कर लिया करो। तभी उसकी मम्मी संयोगिता बोली, बेटा तेरी बहू और बच्चे कौन सा कम है? वे भी हर वक्त फोन से चिपके रहते हैं। कल मैंने बहू से कह दिया, बहू खाना बनाकर हमारे पास भी 2 घड़ी बैठ जाया कर। तब वह गुस्से में बोली, मेरे पास आपके लिए समय नहीं है। अरे घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोने के लिए नौकरानी लगा रखी है, बस उसे 2 वक्त का खाना बनाना पड़ता है, फिर भी उसके पास हमारे लिए समय नहीं है। बच्चे भी स्कूल से आते ही जल्दी से होमवर्क करके फोन लेकर बैठ जाते हैं, अब उनसे फोन चलाने के लिए क्या मना करूं? जब उसके माँ बाप ही हमारी बात मानते नहीं। बेटा अब औलाद को माँ बाप से ज्यादा फोन अच्छे लगते हैं, तभी तो हर वक्त फोन में लगे रहते हैं। बेटा अभी तुम हमारी पीड़ा नहीं समझोगे, जब तुम हमारी तरह बुढ़े हो जाओगे तब पता चलेगा। बेटा बुढ़ापा सभी को आता है, आज जैसा तुम हमारे साथ कर रहे हो, कल को तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी देखा देखी वैसा ही तुम्हारे साथ करेंगे। जवानी तो फिर भी काम करके कट जाती है, परंतु बुढ़ापा काटना मुश्किल हो जाता है। मम्मी की बातें सुनकर रोहित भावुक हो गया था। अपने दोनों हाथ जोड़कर मम्मी पापा से बोला, गलती हो गई मुझसे जो मैं आपको वक्त नहीं दे पाया। आज के बाद मैं फोन का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी काम के लिए किया करूँगा। पत्नी और बच्चों को भी समझाऊंगा कि आप दोनों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताया करें, तभी तो आपका हमारे पास मन लगेगा। आप दोनों गांव जाने का विचार छोड़ दीजिए, मैं वादा करता हूँ आपसे अब मैं आपसे ढेरों बातें किया करूँगा। आखिर आपके प्रति मेरे भी तो कुछ फर्ज है। रोहित की बात सुनकर उसके मम्मी पापा के चेहरे खुशी से खिल उठे थे। उन्होंने गाँव वापस जाने का विचार त्याग दिया था। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कृपया पढ़कर अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।